बेसिक ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत में बेसिक टर्म क्या है? प्रतिशत का मतलब ही प्रति सौ, मतलब 100 में कितना। जैसे अगर मैं 10% लिखूं तो इसका मतलब होता है कि 100 में 10। 20% लिखूं तो इसका मतलब होता है 100 में 20। मतलब प्रतिशत का साफ मतलब है 100 में कितना। प्रतिशत मतलब शत मतलब 100, शत का मतलब 100 और प्रति मतलब कि 100 में कितना प्रतिशत। तो इसका बेसिक टर्म है फ्रैक्शन करना। अगर मैं प्रतिशत का सारा क्वेश्चन बनाऊँ तो सबसे पहले फ्रैक्शन याद रहना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। जैसे मैं 10% लिख रहा हूँ तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 10/100। इसको काटेंगे 1/10। इसी प्रकार से अगर मैं 20% लिखूँ तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 20/100। इसको काटूँ तो 1/5। इसी प्रकार से पूरा फ्रैक्शन याद रहना चाहिए। 25% का जैसे 25/100। इसको काटूँ 1/4। इसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। मान लिया क्वेश्चन पूछ देगा 200% को फ्रैक्शन में लिखे, बस 200% को 100 से भाग देना है। जहाँ प्रतिशत लगा हुआ है नीचे 100 से भाग देना है। इसका मतलब हो जाएगा 2/1 भिन्न में, ऐसे बदल जाएगा। किसी को भी बदल सकते हैं। मान लिया 205 को बदलना है, 205% को फ्रैक्शन में बदलना है तो लिखा हुआ है 205/100 कर देना है। जब काट दीजिए तो 41/20। अब इसको 2 पूर्णांक 1/20 भी लिख सकते हैं। तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, ऐसे बदला जाता है। तो प्रतिशत का बेसिक टर्म है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में याद रखना है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। कैरियर विल बैक ऐप में एक PDF है, उससे आप बना सकते हैं क्वेश्चन। बहुत सारा आएगा, जैसे मान लो 315 का आता है, 420 का आएगा और भी बहुत सारा आ सकता है। तो बस कुछ नहीं करना है। 315 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग दे देना है। इसको काटिए, आ जाएगा 63/20, मतलब 3 पूर्णांक 3/20। इसको अगर चेंज करना है तो 420/100। इसको काटेंगे तो 42/10 और भी काट लेंगे, 2 से 21, 2 से 5, 21/5 आ जाएगा। 5 चौके 20, 4 पूर्णांक 1/5। ऐसे करिए प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला जाता है। और वहीं पे अगर इसका उल्टा दिया है, क्योंकि आपको दे दिया जाएगा फ्रैक्शन में दिया जाएगा, मतलब भिन्न में दिया जाएगा, बोले प्रतिशत में बदलिए, तो बस 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना करेंगे, काटेंगे, इसका मतलब 25%। तो 1/4 का मतलब 25%। मान लिया वो दे दिया 1/5 को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 1/5 को फ्रैक्शन में सॉरी भिन्न प्रतिशत में बदलिए, तो 1/5 में 100 से गुना कर देंगे, 20 बार 20%। तो बस इस ये टर्म आपको याद रखना है। जैसे मान लिया जाए दे दिया 1/10, तो 1/10 को 100 से गुना कीजिए, 10 मतलब 10%। ये आप ऐसे बना सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको कुछ कुछ हद तक याद रखने में सुविधा होगी। जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 75 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 80 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, और भी बहुत सारा आएगा। तो मिनिमम ये सब याद रखना होगा। जैसे 2 का अगर निकालें हम तो 2/100 करेंगे, काटेंगे 1/50। 5 का करेंगे तो इसका 1/20। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका 1/10। जैसा कि मुझे याद है ऐसे ही आपको याद रखना होगा, तो हिसाब बनाने में सुविधा होगा। 1/4, 1/2, 3/4, 2/5, सॉरी 4/5। आपको जस्ट इसका ठीक उल्टा याद रखना है। जैसे 1/50 का 2%, 1/20 का 50%, 5%, 1/10 का 10%, 1/5 का मतलब 20%, 1/4 का मतलब 25%, 1/2 का मतलब 40%, 3/4 का मतलब 70%, 4/5 मतलब 80%। कभी भी क्वेश्चन आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि 2/5 का वैल्यू किसी संख्या का 4/5 20 है, तो संख्या क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा प्रतिशत में। तो आप ये नंबर सिस्टम में भी आ जाता है, प्रतिशत में भी आ जाता है। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे 4/5 है, इसके बराबर दिया है 20, तो हम 1 का मान निकालेंगे, वही हो जाएगा आंसर। जैसे 4 से ऊपर कट जाएगा 5 बार में, 1 बराबर हो जाएगा, कोनों गुना होने पर 25 आंसर। या फिर तो हमको अगर फ्रैक्शन याद रहेगा, 4/5 का मतलब क्या होता है 80%। 80% का वैल्यू 20, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/80। हमको 100% निकालना है। कोई संख्या 100% होता है, 20/80 गुना 100, 20 चौके 4 से 25% फ्रैक्शन वैल्यू इसीलिए याद रखा जाता है। बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन में इसको देखने को मिलेगा। जब SD यादव या RS अग्रवाल की किताब सॉल्व कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू याद करने का, उसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए।